Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today we move over next chapter, which is chapter number 2, acid, base and salts. So there we discuss about the properties of acid, base and salt. In our previous we have discussed about general characteristics, general physical properties of acid, base and salts. There also we discuss the one concept of about Arrhenius acids and base. So there is another concept which is Bronsted-Lowry concept of acid and base. Bronsted-Lowry acids, remember that these are named after their scientist who discovered it, who state this. Bronsted-Lowry acid and acid is the substance that can donate proton to another substance. ठीक है, जो भी एसिड ऐसा सब्सटेंस होगा जो डोनेट करेगा प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस को, और बेस जो है वो एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन दूसरे सब्सटेंस से. मतलब कि एसिड की गिवन प्रॉपर्टी है और बेस की जो है वो टेकन प्रॉपर्टी है. हेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एज बेस. देखें H2O है और NH3 है. एसिड है H2O एक्ट एज एन एसिड एंड NH3 अमोनिया एक्ट एज अ बेस. जब इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास जो 2 मोल हैं हाइड्रोजन के वाटर में से, वो 1 मोल जो है अमोनिया के पास चला जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएंगे. सिमिलरली HCl डिजॉल्व इन वाटर, HCl प्लस H2O हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड और क्लोराइड आयन बनेगा. फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड एज इट डोनेट अ प्रोटॉन, वेयर एज वाटर एज अ बेस एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. सो रिवर्स रिएक्शन क्या है? क्लोराइड आयन एक्ट एज अ बेस एट इज एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम H3O पॉजिटिव आयन. ये जो पीछे हमने रिएक्शन डिस्कस किए थे उन रिएक्शन के बारे में वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ये है, जो अबव रिएक्शन था वो फॉरवर्ड रिएक्शन था, और जो लोअर रिएक्शन था जिसमें H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बने थे वो हमारे पास जो है वो रिवर्स रिएक्शन है. सो स्टूडेंट, हेयर इज़ द कॉन्जुगेट एसिड. अ कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस. जो किसी भी बेस में से प्रोटॉन एक्सेप्ट करके जो है एसिड बनाएगा वो हमारे पास जो है कॉन्जुगेट एसिड होगा. कॉन्जुगेट बेस, अ कॉन्जुगेट बेस इज़ अ स्पीशीज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड. फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH एस्टिक एसिड प्लस H2O. यहाँ पे एस्टिक एसिड एसिड है, H2O जो है बेस है, इनका रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो CH3 COO नेगेटिव एसिटिक आयन बन जाएगा जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, और ये जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक जो हाइड्रोजन है वो डोनेट कर देगा वाटर को और H3O पॉजिटिव बन जाएगा. एम्फोटेरिक सब्सटेंस अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस. कॉन्जुगेट एसिड क्या है? इट इज़ अ formed by accepting a proton by base. Conjugate base क्या है? It is formed by donating a proton by an acid, जैसे हम previously डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल CH3 COOH एस्टिक एसिड है, H2O वाटर है. जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो एस्टिक एसिड का एक हाइड्रोजन जो है वो वाटर के पास चला जाएगा, और इसी तरह ये CH3 COO नेगेटिव एस्टिक आयन कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा और H3O पॉजिटिव कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा. सो देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट विच इज़ द लेविस कॉन्सेप्ट. According to Lewis, an acid is a substance which can accept a pair of electrons, while a base is a substance which can donate a pair of electron. जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो लेविस एसिड होगा, और जो कोई सब्सटेंस डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो हमारे पास क्या होगा? लेविस बेस होगा. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ पे एक रिएक्शन देखें. हमारे पास रिएक्शन है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 अमोनिया में. जब इसमें क्रॉसेस जो से हैं, क्रॉस लगा हुआ है रेड कलर का, वो बॉन्ड पेयर्स को शो कर रहा है, और जितने भी डॉट हैं ब्लैक कलर के वो लॉन पेयर को शो कर रहे हैं. अब देखिए नाइट्रोजन ने एक अपना बॉन्ड पेयर जो है वो बोरॉन को दे दिया, और इस फॉर्म में इनके दरमियान में जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. मतलब कि B और N बोरॉन और नाइट्रोजन में शेयरिंग से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ जाएगा अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का. मैकेनिज़्म देखें, यहाँ पे देखें NH3 था पार्शियल नेगेटिव है नाइट्रोजन, और B जो है पार्शियल पॉजिटिव है. इस फॉर्म में क्या होगा? ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन करेंगे और बॉन्ड फॉर्म एंड डिसोसिएट एट रूम टेम्परेचर. यहाँ पे
बॉन्ड फॉर्मेशन होगी और ये डिसोसिएट हो जाएंगे रूम टेम्परेचर पे और इस तरह लिविस एसिड बेस कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि NH3 और BF3 का कंबाइन कॉम्प्लेक्स होगा। कॉम्प्लेक्स जो है उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता, सिर्फ ये दो कंपाउंड के दरमियान में बॉन्डिंग शो करता है। सो एडक्ट फॉर्मेशन द प्रोडक्ट ऑफ एनी लिविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशीज इज कॉल्ड एडक्ट फॉर्मेशन। जब एक ही स्पीशीज से के अंदर जो है वो न्यू बॉन्डिंग से एक न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाए तो वो हमारे पास एडक्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयन है और हमारे पास अमोनिया है, NH3 है। सो जब इनका रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन के पास जो है वो इस टाइम 5 जो हैं बॉन्ड पेयर्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ अटैच करेगा अपने, और क्या होगा हमारे पास NH4 का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सम लिविस एसिड अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड डेफिनेशन फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड मॉलिक्यूल विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन अराउंड देम, so they have ability to donate a proton or accept a proton. For example BF3, AlCl3 and FeCl3 जो हैं ये सम लिविस एसिड हैं जो कि कॉमन एग्जांपल्स हैं। कुछ ऐसे एसिड हैं जो कि हमारे पास जो हैं वो लिविस एसिड्स कहला सकते हैं। सो यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपके पास है कि सेकंड पॉइंट है सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज लिविस एसिड, ऑल कैटाइन एक्ट एज लिविस एसिड सिंस दे डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर कैटाइंस सच एज Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव आयंस हैव अ लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन वाइल द कैटाइन लाइक H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव आयन एटसेट्रा हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी देयरफॉर एक्ट एज लिविस एसिड। मतलब कि कुछ जो हैं वो स्ट्रांगली लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकते हैं और कुछ जो हैं वो वीकली लिविस एसिड के तौर पे एक्ट कर सकेंगे। सो यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है लिविस बेसिस। अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज लिविस बेसिस, न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल एटसेट्रा एक्ट एज लिविस बेसिस बिकॉज दे कंटेन अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल NH3 पे देखें नाइट्रोजन पे 2 लॉन पेयर मौजूद होते हैं, NH3 है R, इस RNH2 का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी R की जगह पे कोई भी ग्रुप आकर लग सकता है। R जहाँ पे हो इसका मतलब है कोई भी ग्रुप आकर यहाँ पे अटैच हो सकता है, इधर हैलोजीन्स हो या कोई भी ग्रुप हो। NH2 है, फिर इसी तरह R है और O है, H है। O के ऊपर देखिए 2 लॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल साइनाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है एटसेट्रा। सो देयर इज़ अ टेबल विच शो सम 3 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू Arrhenius एसिड विच गिव H पॉजिटिव आइन, बेस विच गिव हाइड्रोक्साइड आइन और सॉल्ट प्लस वाटर इसका प्रोडक्ट होता है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी में एसिड डोनेट करता है H पॉजिटिव को, बेस एक्सेप्ट करता है H पॉजिटिव को, कॉन्जुगेट एसिड बेस इसका है। और लिविस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस है और प्रोडक्ट जो है इसका पेयर अडक्ट फॉर्मेशन जो सी है हमारे पास वो इसका प्रोडक्ट है। सो दीज आर द 3 मेजर कॉन्सेप्ट विच कैन डिफाइन द एसिड एंड बेस।